हेलो हाय एवरीवन, मैं हूँ टैरो कार्ड रीडर अदिति। टैरो के प्रिडिक्शन देने के साथ साथ मैं आप लोगों को ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में गाइडेंस भी देती हूँ। इसके अलावा फ्यूचर रिकॉर्ड्स के लिए, आकाशिक प्रिडिक्शन, फ्यूचर एनर्जीज़ के लिए आप लोग मुझसे ले सकते हैं और फ्यूचर के जो है एनर्जीज उसमें आ जाती हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आती हैं, जिसकी भी जो बताई गई है सो ही चीज़ें हुई हैं अभी तक। और आकाशिक अलग लेवल की प्रिडिक्शन है, तो जो फ्यूचर को लेकर के बहुत परेशान और इस वीडियो तक पहुंचा है तो आकाशिक रिकॉर्ड्स के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर लें। इसके अलावा आप लोग ऑरा चेकिंग, चक्रा चेकिंग, अनदर बहुत सारी चीज़ों के लिए, जो भी आपके मन में कोई भी व्यथा है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, थर्ड पार्टी से रिलेटेड है, नेगेटिविटी से रिलेटेड है, चक्रा हो रहा, कुछ भी आप कंसल्टेशन ले सकते हैं, ठीक है। और चेकिंग भी और हीलिंग मेथड्स भी आपको बताए जाते हैं। दूसरा, जब आप लोग, आज का जो मेरा वीडियो है वो स्पेशली निर्धारित है हाइयर वाइब्रेशन पे। आप लोग जब हाइयर वाइब्रेशन में आते हैं तो आपका क्या वाइब्रेशन होता है, यानी कि ट्विन फ्लेम जर्नी वालों के लिए ये मेरा वीडियो है। और जब आप चक्रा करते हैं, हीलिंग करते हैं, किसी तरीके की मेडिटेशन कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, और ये हाइयर वाइब्रेशन वर्ड आपके इर्द गिर्द हमेशा भटकते रहता है कि हाइयर वाइब्रेशन में आना है, हाइयर वाइब्रेशन में आना है, हाइयर वाइब्रेशन में आना है। तो कैसा लगता है जब आप हाइयर वाइब्रेशन में आते हैं? तो क्या आप हाइयर वाइब्रेशन में आने के लक्षण कौन से हैं? आप कैसे पता करेंगे कि आप हाइयर वाइब्रेशन में आ चुके हैं, आप हील हो चुके हैं या हील हो रहे हैं बहुत तेज़ी से? तो जब आप हील हो चुके हैं या बहुत तेज़ी से हील हो रहे हैं, प्रोसेस में भी हैं अगर आप, तो आपको धीरे धीरे आर्टिफिशियल चीज़ों से दूरी बनने लगेगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप सन्यासी बन जाएंगे या साधु संत बन जाएंगे, आप रहेंगे इसी दुनिया में, आपकी वही फैमिली रहेगी, आपकी वही मतलब आप जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ आपको जाना ही है, जहाँ आपको कॉलेज जाना ही है, जहाँ आपका सोल पर्पस है आपको रहना ही है वहाँ, और जहाँ सोलमेट्स हैं वहाँ भी कहना है, जहाँ कार्मिक्स हैं वहाँ भी कहना है, जब तक जिसकी साइकिल है उनसे डील करना ही है। लेकिन जब आप हायर वाइब्रेशन में आ जाएंगे तो आपको लोगों की बातें अफेक्ट करना छूट जाएंगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो आपको गुस्सा बहुत कम आने लगेगा। आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को बहुत तेज़ी से सीरियस ले लेते हैं तो आप बहुत तेज़ी से सीरियस नहीं लेंगे, ईजी लेने लगेंगे। आप किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा अगर परेशान हो जाते हैं किसी चीज़ से तो आप उन चीज़ों को ना बहुत नॉर्मल लेने लगेंगे। आपको फियर इश्यूज़ कम होने लगेंगे, आपके किसी भी चीज़ से ट्रिगर नहीं होंगे, आप कोई भी चीज़ से आपको चिड़चिड़ापन, इरिटेशन, ये सब चीज़ें आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी। जब आप हायर वाइब्रेशन के प्रोसेस में हैं और या हायर वाइब्रेशन में आ चुके हैं तो ये सारे लक्षण है कि आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। कोई आके कुछ भी बकवास करके चला जाता है, कुछ भी आपको इफ़ेक्ट करने के लिए भी बोलता है, अगर आपको सुना के भी बोलता है या उसकी इंटेंशन कुछ भी है आपके टुवर्ड्स, तो आप उसके चक्कर में रहते ही नहीं हैं, जैसे कि आपको उससे मतलब ही नहीं है। आप ये जानते हैं कि आप एक पॉजिटिव सोल हैं और आपके साथ पॉजिटिव ही होगा, चाहे कोई कितना भी बकवास कर ले। इस तरीके की आपकी एनर्जी हो जाती है और वो अंदर से भी इतनी हील्ड होती है, बाहर से भी हील्ड होती है और अंदर से भी हील्ड होती है। आपकी आत्मा सुकून में होती है, एक ठंडक सा आपको लगता है जब आप हायर वाइब्रेशन के प्रोसेस में होते हैं या जर्नी के प्रोसेस में हैं या पहुंच चुके हैं, उस स्टेज को अचीव कर लिए हैं। तो आपको ज़िंदगी अपनी इतनी सुकून और शांति वाली लगती है कि आप किसी भी चीज़ को सीरियस नहीं लेते, आप गो विद द फ्लो चलते हैं और आप सारे चैलेंजेस को इतना इजीली क्रॉस कर लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है कि बड़े बड़े चैलेंजेस कैसे आपने निकाल लिए। तो जब डिवाइन फेमिनाइन हो या डिवाइन मस्कुलाइन हो, जब ये लोग लोअर वाइब्रेशन में कहते हैं तो इनको लोगों की बातें बहुत इफेक्ट करती हैं। पता चला ये ठीक है, लेकिन किसी ने कभी आके कुछ चर्चा छेड़ दिया इनके चीज़ों से रिलेटेड तो ये फिर से डर में चले गए। कोई भी फियर इशू इनके मन में है और चर्चा छिड़ गया इनके सामने उसी चीज़ से रिलेटेड, तो फिर ये डर में चले गए, लोगों की वजह से ट्रिगर हो गए। इनडायरेक्टली हो गए कभी कभी, तो कभी कभी डायरेक्टली भी हो गए। कभी कभी ये लोगों की बातें सुन के ही डर गए या डायरेक्ट उस चीज़ को फेस करने गए तो लोगों ने इन्हें हिट कर दिया तो ये डर गए और बहुत ही लोअर वाइब्रेशन में अगेन चले गए कि अरे भाई ये काम तो नहीं हो सकता, लगता है लोग नहीं होने देंगे। और या फिर उस चीज़ से रिलेटेड चर्चा चल गई है, लोगों की ओपिनियन नेगेटिव है, तो आप डर जाते हैं कि लगता है कि यहाँ तो कोई सुनता ही नहीं है, लोग नहीं सुनेगा, कल को मेरा बात भी नहीं सुनेगा। तो ये सारी घबराहट, हिचकिचाहट, डर, इरिटेशन, अंदर की नर्वसनेस जो है वो ख़त्म हो जाती है जब आप हायर वाइब्रेशन में चले जाते हैं। और इसके लिए सबसे ज़रूरी होता है आपके रूट चक्रा का और हार्ट चक्रा का स्ट्रांग होना। जब आपकी रूट चक्रा और हार्ट चक्रा स्ट्रांग होती है तो ये सारी चीज़ें आपको कभी तंग ही नहीं करती। आप अंदर से भी हील होते हैं, बाहर से भी हील होते हैं, यानी कि बाहर चल क्या रहा है, कौन क्या बकवास कर रहा है, इससे आपको कोई भी मतलब नहीं रहता है।
क्योंकि आप जानते हैं कि आप जीतेंगे। तो सबसे पहले तो जब आप हायर वाइब्रेशन में जाते हैं तो आपकी ओवर थिंकिंग करने की आदत खत्म हो जाती है, आपकी रूट चक्रा हील होने लगती है। दूसरा, आप लोगों के बात से हर्ट होना भी बहुत कम हो जाते हैं। आपको किसी ने ट्रिगर कर दिया, आपकी चीज़ों के खिलाफ बोल दिया, या लोगों की मेंटलिटी आपकी मेंटलिटी से नहीं मिलती, तो आप जो दुखी हो जाते थे अंदर से, आपका ये दुखी होना भी बंद हो जाता है। आपकी हार्ट चक्रा भी हील हो जाती है उस समय, हीलिंग के प्रोसेस में हीलिंग होने लगती है तेज़ी से। और जब आप पूरी तरह हील हो जाते हो तब तो ये जर्नी का एक अलग ही लेवल होता है, इसमें लोगों को वक्त लगता है। हीलिंग की प्रोसेस तो अवेकनिंग की आपके स्टार्टिंग से ही स्टार्ट हो जाती है, धीरे 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 धीरे, लेकिन एक कंप्लीट हीलिंग में जाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। वो एक अलग लेवल की ही आप सोल बन जाते हो। खैर, वहाँ तक जाने में बहुत टाइम लगता है, बट जब आपकी हीलिंग की प्रोसेस कंप्लीट, मेरे कहने का मतलब है, जब आप थोड़ा सा ऊँचे लेवल पर जाते हो हीलिंग के, जैसे ही हायर वाइब्रेशन का आप कदम छूते हो, एक कदम अगर आपने छुआ हायर वाइब्रेशन का, तो ये सब चीज़ें आपकी हील होना स्टार्ट हो जाती हैं। आप अपने अंदर बहुत सारी चेंजिंग देखोगे। आप ओवर थिंकिंग करते थे तो आपकी ओवर थिंकिंग कम होने लगेगी। आप लोगों की बात से डर जाते थे तो आपका डरना कम होने लगेगा। आपके टॉपिक को कौन मानता है कौन नहीं मानता, इससे आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा। आप ज़्यादा लोगों की भीड़ बर्दाश्त नहीं करोगे। आप, क्योंकि आपको रहना है पृथ्वी पर ही ट्विन फ्लेम्स, तो हो सकता है कभी कदार आपको लोगों की भीड़ मिले और आप बहुत ही ज़्यादा खुद को बिल्कुल ही अकेला करके जानवर की तरह भी नहीं जी सकते। आपको कहीं कहीं हो सकता है कभी कभी जाना पड़ जाए, चीज़ों को फेस करना पड़ जाए। आपका जहाँ सोल पर्पस है मानते हैं वहीं पे बहुत लोग हैं तो आपको जाना ही पड़ेगा, लेकिन आपको भीड़ की बातों से फ़र्क पड़ना भी बंद हो जाएगा। एक तो आपको भीड़ पसंद नहीं आएगी, आप ज़्यादा खुद के साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे। आप जहाँ काम करेंगे वहाँ भी आप खुद में ही विलीन रहना चाहेंगे, खुद में ही विलीन रहना चाहेंगे। जिस भी पर्पस से हैं, करियर पर्पस है, जॉब पर्पस है, बिजनेस पर्पस है, आप खुद ही में विलीन रहना चाहेंगे। अपना काम किया, चीज़ों को समझा, गए, ये रहेगी आपकी एनर्जी। ज़्यादा आपको किसी से मतलब नहीं रहेगा, ज़्यादा गॉसिप करने में, ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करने में, ज़्यादा इन्वॉल्व होना आप नहीं चाहेंगे। पता नहीं, आपको दुनिया थोड़ी सी अलग लगेगी, आपको लगेगी आप अलग हैं, दुनिया अलग है। आप एक प्योर, एक पॉजिटिव, एक हीलिंग के फ्रेज में जा रहे हैं जहाँ पे आपको सिर्फ आप ही अच्छे लग रहे हैं, दुनिया बहुत अलग सी लग रही है। ठीक है, तो आपको सब कुछ इल्यूज़न जैसा लगने लगेगा और आप खुद में ही बहुत हैप्पी फील करने लगेंगे, शांति फील करने लगेंगे। आपको अकेला भी नहीं फील होगा। आपको ये भी फील नहीं होगा कि मैं अकेला हूँ, मुझसे कोई बात नहीं करता क्या, या कोई मेरी बात नहीं सुनता क्या। और ऐसा नहीं होता है। आप जहाँ जाओगे लोग आपसे बात करेंगे भी, कुछ लोग अच्छी बात करेंगे, कुछ लोग बुरी बात करेंगे, लेकिन बुरी बातों से आप ट्रिगर होना बंद हो जाएंगे। अच्छी बातों से आप खुश होंगे, बुरी बातों से ट्रिगर होना बंद हो जाएंगे और आपको किसी से लेना देना नहीं रहेगा। जो नॉर्मल है आप नॉर्मल रहेंगे, जो नॉर्मल नहीं है उससे आप दूरी बना लेंगे। तो ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी पहले बहुत डिस्टॉर्टेड होती है। पहले आपको बहुत सारे कार्मिक्स मिलते हैं, आप बहुत करते हैं अपनी तरफ से, पर सामने से आपको नहीं मिलता। और उसके बाद आपके बहुत फाइट्स होते हैं, आर्गूमेंट्स भी होते हैं, आप हमेशा अनकंफर्टेबल रहते हैं हर जगह, सबसे अच्छा होने के बावजूद भी। लेकिन जब आप हायर वाइब्रेशन में आते हैं तो आप बहुत कंफर्टेबल रहते हैं और आप समझ जाते हैं कि किसको कैसे डील करना है, किसके साथ कितना देना है, किसके साथ कितना रखना है और किससे दूरी बनानी है। और उसके बाद आपको भीड़, ज़्यादा ताम झाम वाली चीज़ें नहीं पसंद आती। आपको भीड़ भड़ाका, ज़्यादा लड़ाई झगड़े, आर्गूमेंट, फाइट, इन सब चीज़ों से आप दूरी बनाने लगते हैं। ज़्यादा गॉसिप वगैरह, ज़्यादा सर्कल वगैरह आप नहीं मेंटेन करते। आप बहुत बैलेंस में, आप सीख जाते हैं कि बैलेंस में, ठीक है चीज़ें हैं तो हमें फेस करना है, लेकिन अब बैलेंस में करेंगे। आप अपनी ऊर्जा को हमेशा बचाते हैं, बहुत कम इन्वॉल्व होने देते हैं नेगेटिव लोगों में, या फिर बहुत ज़्यादा लोगों में बहुत आप कम इन्वॉल्व होने देते हैं। आप मेनली अपने सोल पर्पस पे फोकस रहते हैं और बहुत बैलेंस तरीके से चीज़ों को डील करके निकल लेते हैं। आपको किसी से कुछ लेना देना नहीं रहता है, ना लोगों की बकवास आपको इफेक्ट करती है। तो हायर वाइब्रेशन में जब आप जाते हैं तो सबसे पहले तो आपका डर हटता है। फैमिली का भी ट्रिगर्स आपको ट्रिगर नहीं कर सकता, ना बाहर के ट्रिगर्स आपको ट्रिगर कर सकते हैं। दूसरा, आपकी हार्ट चक्रा भी बहुत तेज़ी से हील होने लगती है। आपके खैर सारे चक्रास ही हील होने लगते हैं, बट रूट और हार्ट चक्रा बहुत तेज़ी से हील होने लगती है, जिससे आप दुखी होना भी कम हो जाता है। आप लोगों की बात से अगर बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, आपको बुरा लग जाता है, तो ये भी आपका कम हो जाता है, क्योंकि ओवर आप एक ये उस एनर्जी में चले जाते हैं कि आप जानते हैं कि गॉड है हमारे साथ, गॉड हमें जानता है, गॉड है, हम एक सोल पर्पस को करने आए हैं, अपनी लाइफ को बहुत सुकून से, ईजीली, बहुत अपने काम को करके हमें ऊपर जाना है और जो भी ज़िंदगी में मिली है उसे बहुत अच्छे से खुशी से एंजॉय करना है, जो भी है हमारे पास। बाकी लोगों के बकवास से आपको लोग कुछ लगते ही नहीं है उस वक्त, आपको कीड़े मकोड़ों की जगह लगते हैं जब आप हायर वाइब्रेशन में रहते हैं। तो
जो भी बकवास करता है वो कीड़े मकोड़े की तरह आपको लगता है। तो ये सिम्टम्स होते हैं। और जब तक आप डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हैं, जब तक आप हील्ड नहीं हैं, हीलिंग के प्रोसेस में नहीं घुसे हैं या हायर वाइब्रेशन में नहीं गए हैं, तब तक आप सबके साथ ऐसा होता है कि आप लोअर फ्रिक्वेंसी के लोगों को ही अट्रैक्ट भी कर लेते हैं। आपके लाइफ में लोअर फ्रिक्वेंसी के लोग आते हैं, आपको डिस्टर्ब करते हैं, आपको चीट करते हैं, बिट्रेयल करते हैं और बाद में आपको दुखी करके जाते हैं। बट जब आप हायर वाइब्रेशन में आ जाते हैं तो आपको हायर वाइब्रेशन के लोगों को आप अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तब ऐसा होता है कि आपके लाइफ में सोलमेट्स आते हैं जिनको आप अपनी थोड़ी बहुत एनर्जी दे भी देते हैं एक्स्ट्रा, तो आपको रिग्रेट नहीं होता, क्योंकि ना तो वो आपको हर्ट करते हैं और ना ही वो आपको ट्रिगर कर करके फियर इशू देते हैं। तो ये सभी लेसन आपको सीखने होते हैं और लेसन सीखते हुए आपको हीलिंग करनी होती है। तब आपको पता चलता है कि आप उसके बाद नेगेटिव चीज़ों को की तरफ अट्रैक्ट भी नहीं होते हैं और एक हायर वाइब्रेशन में जाके पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगते हैं। ये हो जाता है आपके साथ। तो ये होता है हायर वाइब्रेशन में जाना। आर्टिफिशियल चीज़ों से बहुत आपको दूरी लगेगी। जितना तक अगर आपका सोल पर्पस जुड़ा है किसी आर्टिफिशियल चीज़ से, तो उसमें थोड़ा सा आप अपना योगदान, उसमें आप योगदान देते हो, अपना फुल देते हो, लेकिन ऐसे आर्टिफिशियल तामझाम से आप दूर रहते हो। शोर शराबा, पार्टी, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। आप बहुत ही प्योर, पवित्र और एक सुकून वाली ज़िंदगी जीने लगते हो। डीएम डीएफ दोनों के साथ ये होता है। पहले डीएफ के साथ होता है ये प्रोसेस स्टार्ट, देन डीएम के साथ होता है, फिर दोनों बैलेंस एनर्जी में आ जाते हैं हायर वाइब्रेशन में, तभी तो जाके उनकी रीयूनियन होती है। तो बिल्कुल आप साधु संत नहीं बनते, आप सब करते हो, डिवाइन आपको सब देते हैं, बस आपके लाइफ से नेगेटिविटीज़ को हटाते हैं, कार्मिक्स को हटाते हैं, देन आपके अंदर की भी नेगेटिविटीज़ को डिज़ोल्व करते हैं, यानी कि फियर इश्यूज़ हटाते हैं, आपकी हार्ट, आप जो सैड एनर्जीज़ है उसको भी रिमूव करते हैं, चक्रास भी हील होती है, अंदर की आपकी हीलिंग्स होते हैं, देन आपके आउटर साइड के वर्ल्ड की भी हीलिंग हो जाती है इस जर्नी में। तो ये इस तरीके का फ्रेज़ है। तो इस फ्रेज़ को जो एंजॉय करता है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से करता है। बट आपको, हाँ, जब आपके नेगेटिविटी सरफेस होंगे चक्रास के, तो आपको थोड़े से उस समय बहुत ही बुरा लगेगा ये जर्नी। अचानक से फियर इश्यूज़ आएंगे, अचानक से हर्ट एनर्जीज आएगी, बट जब आप हील करोगे देन आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें रिलीज़ होने के लिए ऊपर आई हैं। एंड देन आप रिलीज़ करोगे तो फिर आपको वो चीज़ें इफेक्ट भी नहीं करेंगी। जैसे जैसे आप सारे नेगेटिविटीज़ रिलीज़ करते जाते हो, आपके चक्रा के कोर से रिलीज़ हो जाती है और बाद में दूर दूर तक वो नेगेटिविटीज़ आपको परेशान नहीं करती, चाहे वो फियर इश्यूज़ हैं, सैड एनर्जीज़ हैं, कुछ भी है सामने सामने क्या तमाशा है, आपको कुछ भी परेशान नहीं कर सकता, ट्रिगर नहीं कर सकता। इसीलिए कहते हैं कि आप अपनी हीलिंग पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान दें, सोल पर्पस पे और हीलिंग पे, क्योंकि ये जर्नी आपको अंदर से सुकून देने आई है। दुनिया की सारी खुशियाँ ये जर्नी आपको देती है। आपको 3D वर्ल्ड में भी सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं और 5D में भी, यानी भगवान से भी आप बहुत कनेक्ट रहते हो और आपको भीतर का भी सुकून मिलता है। आप भीतर से जब हील हो जाते हो तो आपको नेगेटिव चीज़ें बिल्कुल आप अट्रैक्ट नहीं करते, ना नेगेटिव लोग आपके लाइफ में आते हैं, ना नेगेटिव कार्मिक्स आपके लाइफ में आते हैं। और जो भी जिन चीज़ों के पीछे आप बहुत अट्रैक्ट थे, डिस्टॉर्टेड एनर्जी में थे, आप नेगेटिव फ्रेंड्स के पीछे बहुत अट्रैक्ट थे, नेगेटिव पर्सन के पीछे बहुत अट्रैक्ट थे, आप बार बार जाते थे, अपना दिल दुखाते थे, लोग आपको ट्रिगर करते थे आर्गूमेंट करके, या कहीं ना कहीं से आपको चीट कर देते थे, वो दूर दूर तक अब आपके आसपास भी नहीं रहते हैं, और रहते भी हैं तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके सारी अट्रैक्शन आपकी ख़त्म। आप ऐसे एनर्जी में आ जाते हो कि आप सिर्फ सोलमेट्स को अट्रैक्ट करते हो, जो आपके जैसे हैं या जो बहुत ही अच्छे दिल के हैं, उन लोगों को, और उन पे आप अपनी एनर्जी कभी कदाल थोड़ी बहुत खर्च भी कर देते हो, उनके साथ बैठ के कुछ देर आप अपना समय दे भी देते हैं बहुत ज़्यादा कभी कदा, तो आपको ये बिल्कुल भी हर्ट अंदर से नहीं होता और ना ही आपको कोई फियर इश्यूज़ आती है। वो लोग आपको कहीं से भी ट्रिगर नहीं करते फालतू का, और थोड़ा बहुत कर भी देते हैं तो वो सोलमेट्स हैं, तो हमें अच्छा रास्ता दिखाते हैं, वो कार्मिक्स की तरह नीचा नहीं दिखाते हैं। सोलमेट्स हमें सपोर्ट करते हैं, हम आगे लिए अच्छा सोचते हैं, इसलिए कभी कदाल हमें टोक भी सकते हैं, बट कार्मिक्स की तरह हमारा इंसल्ट नहीं करते, हमसे जेलस नहीं करते। ठीक है, सोलमेट्स और कार्मिक्स में फ़र्क है। तो हायर वाइब्रेशन की जर्नी अंदर से भी हील करेगी, बाहर से भी हील करेगी। आपका इंटरनल साइड जितना हील होते जाएगा, वैसा ही चीज़ें आप बाहर से भी अट्रैक्ट करते जाओगे, आपकी आउटर साइड भी उतनी ही हील होती जाएगी। ठीक है, तो होप आप इस चीज़ को बहुत गहराई से समझे होंगे। और यहाँ पे जो भी डिवाइन मस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन बहुत इंटरेस्टेड है टैरो कार्ड रीडिंग सीखने में, अगर आप टैरो रीडिंग पे बिलीव करते हैं, जाते हैं, अपनी ट्विन फ्लेम की एनर्जीज़ पता करते हैं, तो आप चाहते हैं खुद ही सीख जाना और खुद से ही प्रिडिक्शन निकाल लेना, तो आप ऑलरेडी डिवाइन सोल्स हो। बहुत जल्दी आपकी एनर्जीज यूनिवर्स से कनेक्ट होती है और टैरो के प्रिडिक्शन निकालना आप बहुत जल्दी सीख जाते हो, ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं।
तो कोई टैरो कोर्स लेना चाहता है तो लाइव रिकॉर्डेड सेशंस दोनों अवेलेबल हैं, दोनों ही। उसकी जानकारी के लिए आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में विस्तारित रूप से मेरा नंबर दिया है, वहाँ से आप लोग में, तो उसके लिए आप लोग व्हाट्सएप कर लें। नीचे आप लोग देख लें, कमेंट बॉक्स में विस्तारित रूप से दिया है सब कुछ। हाँ, इस वीडियो पे कमेंट ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हायर वाइब्रेशन की बहुत सारी वीडियोज़ हैं और मैंने भी बनाया है। ट्विन फ्लेम्स तक पहुँचे, ट्विन फ्लेम के साथ बहुत सारे कोचेज़ ने बनाया है, मैंने भी बनाया है। जिसकी भी वीडियो देखें आप लोग ज़रूर कमेंट कर दें, मेगी देखें या ट्विन फ्लेम के किसी और कोच पे देखें, कि ट्विन फ्लेम से बहुत परेशान रहते हैं। आप अगर कमेंट करते हो तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है। तो आप, अगर आप में से कोई ट्विन फ्लेम देख रहा है, आप कमेंट करो, ताकि सारे ट्विन फ्लेम्स तक पहुंच सके, सब जानकारी ले सकें, और कोई समस्या हो तो उससे मुझसे कंसल्टेशन कर सकें, या जिसकी भी वीडियो देख रहे हैं उससे कंसल्टेशन कर सकें। इससे आपका अच्छा कर्मा भी क्रिएट होगा। तो कमेंट ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट, और अगर हो सके तो अगर कोई ट्विन फ्लेम आपकी जानकारी में है तो आप शेयर भी कर सकते हैं उससे, अगर आपको लगे कि ये वीडियो उसके लायक है तो। ठीक है, और किसी भी तरीके की पर्सनल कंसल्टेशन लेना हो तो मेरे पास आप लोगों का वेलकम है। आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।